हमने सेक्शन फार्मूला निकाला था ना, सेक्शन फार्मूला हो गया था, मिड पॉइंट हो गया था, ठीक है। तो आज उस पर क्वेश्चन लगाने हैं ना। चलो बोलो क्वेश्चन बोलो पहला। Find the coordinates of the point फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point ऑफ द पॉइंट which divide the line segment. विच Divide the line segment. which divides the line segment Joining the points joining the points A. joining the points A हाँ, A 4 comma minus 3 4 comma minus 3 3 and B and B 9 comma 7 9 comma 7 in the ratio in the ratio 3:2. 3:2। क्लियर? इधर देखा, इधर देखो बेटा। तो यहाँ क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, है ना, विच डिवाइड, जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ए बी को 3:2 में। इसका मतलब पहले से बना लेना, दिस पॉइंट इज हेयर ए, हाँ हेयर ए इज 4 - 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 9 comma 7। बोलो। तो कह रहा है उस एक पॉइंट फाइंड करो, तो मैंने कहा वो पॉइंट क्या है, पी एक्स कामा वाई है, जो ए बी को 3:2 में डिवाइड करता है। बोलो भाई। मैंने कहा लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट इज एक्स कामा वाई, है ना। या कहा मैंने कि लेट पी एक्स कामा वाई विद अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो 3:2। इधर देखें सॉल्यूशन, इधर देखो बेटा सॉल्यूशन। मैंने कहा लेट पी एक्स कामा वाई, है ना, विद अ पॉइंट which divides AB मतलब वही लाइन सेगमेंट AB in the ratio 3:2। बोलो, is that clear or not? Yes. Then by using section formula, then by section formula क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 × 9 प्लस 2 × 4। जब हम पहला निकालेंगे तो पहले में मल्टीप्लाई करेंगे, और जब दूसरा निकालेंगे तो 3 का 7 में और 2 का -3 में ना, और नीचे क्या हो जाएगा 3 और 2 का जोड़। बोलो भाई, इन दोनों का जोड़। भाई M1 M2 था कल, इधर देखो भूल गई, इधर देखो ये था ना, A था x1 y1 और B था x2 y2, और यहाँ एक पॉइंट P था x कामा y, और ये M1 और M2 था। तो क्या था एक बराबर M1 x2 M2 x1 अपान M1 प्लस M2, इन दोनों का जोड़। तो वही 3 × 9 2 × 4, 3 × 9 2 × 4, ये हाँ ठीक है, अच्छा बता दिया, 2 × 4। अब क्लियर है, ऊपर इन दोनों, नीचे इन दोनों का जोड़ डिनोमिनेटर में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 27 और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 5, तो कितना हो गया 27 और 5, 27 3 30 5 35 5 7 35 7, हाँ ये हो गया इतना। तो ये हो गया x। ऐसे ही y क्या हो जाएगा, 3 × 7 प्लस 2 × -3, तो ये हो जाएगा 3 + 2, तो ये हो जाएगा 21 - 6 अपान 5। कितना आया बताओ, 15? बोलते नहीं तुम लोग, 15 आया ना, 15/5, 5 × 15, 5 3 15, 3 आया। तो हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज x कामा y, तो 7 कामा 3, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट इज P। x की वैल्यू कितनी है, 7 कामा 3। दिस इज योर आंसर। क्लियर बातचीत या नहीं क्लियर है, बोलो भाई। चलें आगे।
देख लो इसको एक बार। यस सर। ठीक है भाई, चलो तो मिटा दूँ इसको। चलो अगला क्वेश्चन क्या बेटा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन। मिड पॉइंट, यस सर। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ द लाइन, सेगमेंट ज्वाइनिंग द। ऑफ द लाइन सेगमेंट यस सर। ज्वाइनिंग द पॉइंट ए -5, -5, एंड बी एंड बी 7, -8। 7, -8 हो गया। इधर देखो, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। इधर देखो, मिड पॉइंट निकालना है तो यहाँ पर एक लाइन खींचो इसे, ठीक है। इधर दिस पॉइंट इज ए कितना है देखो इधर, -5, 4 एंड बी पॉइंट कितना है 7, -8। तो कह रहा है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। हमें नहीं पता मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, मैंने कहा पी है। क्या है? पी, x, y है। तो ये 1:1 में काटेगा, यस सर। है ना। तो मैंने कहा कि लेट पी एक्स कामा वाई बी दी मिड पॉइंट, बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बोलो, अगर ऐसा, अगर मिड पॉइंट है बोलो, देन बाई सेक्शन फार्मूला। देन बोलो भाई, या मिड पॉइंट फार्मूला, देन बाई मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है? पहले का जोड़ का आधा और दूसरे जोड़ का आधा। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा? पहले का जोड़ आधा, -5 और 7, -5 + 7 का आधा। तो -5 + 7 2, 2 का आधा 2/2 मतलब 1 आया। y क्या हो जाएगा बेटा? दूसरे के जोड़ का आधा, तो 4 और -8, 4 - 8 का आधा, तो 4 में से 8 गया, 4 - 8, हाँ क्या 4 - 8 -4/2 कितना आएगा? ये -2 आएगा। क्या आएगा? -2। तो हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट इज, हेंस मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज क्या होगा? x की वैल्यू कितनी है? 1, -2 आया। लिख दो, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज -1, -2 आया नहीं आया? देख लो एक बार इसको, देख लिया। चलें आगे। यस सर। चलो, तो ये इस प्रकार हमने 2 क्वेश्चन लगा दिए ना। अब हम तीसरा लगाएंगे। तो एक मिड पॉइंट का लगा दिया, मिटाने में दिक्कत हो रहा, पता नहीं क्यों। बोलो बेटा अगला क्वेश्चन। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन। ट्राइसेक्शन है वो, हाँ। ऑफ द पॉइंट। इधर ध्यान दो, इधर ऑफ द पॉइंट
अजीब हाल है भाई। ऑफ द लाइन, हाँ ऑफ द एक मिनट आराम से रिलैक्स होकर बोलो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, हाँ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द ऑफ एक मिनट ऑफ ट्राइसेक्शन, यस सर, ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ द लाइन। रिलैक्स होकर बोलो, क्यों इतना परेशान हो भाई? अजीब हाल है भाई। सेगमेंट सर, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। पहली बात रिलैक्स होके बोलो ना, यस सर, ठीक है? नहीं बोलना हो तो मैं पढ़ लूँगा अपनी किताब से, ठीक है? उल्टा सीधा नहीं बोलो। इधर देखो, फाइंड दी, इधर देखो, फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, ऑफ लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ज्वाइनिंग द पॉइंट, ए ज्वाइनिंग द पॉइंट ए ए यस सर, ए -5,6 -5,6 and and B B 4, -3 4, -3 यस सर, 4, -3 हो गया। हो गया। चलो ठीक है, देख लो इसको एक बार। यस सर, देख गया। तो बड़ी मुश्किल से ये क्वेश्चन तुम लोग बोल पाए ना। ठीक है, देखा क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे। ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन अभी पहली बार आया था ना इसमें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। मतलब ए और बी को, इधर देखो बेटा, ए और बी, ये पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है -5, 6 और ये पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 4, -3। इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। इधर देखो, तो अगर ये दो पॉइंट हैं ए बी, अगर इसका बाइसेक्शन करना होता तो इसके बीच में क्या पॉइंट लेते हैं? एक पॉइंट। यस सर, अगर ट्राइसेक्शन करना होगा तो क्या पॉइंट लेंगे? एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में बांटना, बाइसेक्शन मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांटना, और ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में बांटना। तो ये 3 इक्वल पार्ट हो, तो अगर 3 इक्वल पार्ट करने हैं तो ए बी के ऊपर 2 पॉइंट लेना पड़ेगा, अगर, है ना? यस सर, अगर 3 करने हैं तो 2 पॉइंट, और 4 करने होंगे तो 3 पॉइंट। मैंने कहा पहला पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और दूसरा पॉइंट है बेटा x2, इसको Q बोल दिया। क्या बोल दिया? Q, x2, y2। बोलो। यस सर, तो ये तुम्हारे पॉइंट हैं। एक पॉइंट P है जिसका नाम है x1, y1, और एक पॉइंट Q है जिसका नाम है x2, y2। ये दोनों पॉइंट लाइन सेगमेंट AB को का ट्राइसेक्शन करते हैं। मतलब AP बराबर PQ बराबर QB, ये तीनों बराबर हैं क्योंकि तो ट्राइसेक्शन है। बोलो भाई, यस सर, आया समझ में नहीं आया? देख लो एक बार इसको। तो मैंने कहा इधर देखो, तो ये P और Q क्या है? पॉइंट हैं। यस सर, बोलो भाई, तो क्या लिखें? मैंने कहा लेट P x1, y1 एंड Q x2, y2। बोलो भाई, यस सर, ये 2 पॉइंट हो गया, और आगे बताओ क्या लिखा है? बोलो भाई क्या लिखा है? विद द पॉइंट, P x1, y1 एंड Q x2, y2 विद पॉइंट द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन विद द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, AB। ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। क्लियर है? या लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये P x1, y1 एंड Q x2, y2 विद द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। मतलब ये दोनों पॉइंट बेटा इस ए बी का क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्शन कर रहे हैं, है ना? दैट इज देयरफॉर अगर ये ट्राइसेक्शन कर रहे हैं तो ए पी बराबर क्या होगा? पी क्यू, और बराबर क्या होगा? क्यू बी। बोलो भाई, तीनों बराबर होंगे, और तीनों बराबर होंगे तो इसको मैंने कुछ कह दिया। क्या कह दूँ? मैंने कह दिया x। क्या कह दिया? कि ये पूरी वैल्यू x है। क्लियर है? कह सकता हूँ। आया? तो सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना है? P निकालना है। क्या निकालना है? P आफ्टर देन Q। तो जब P निकालना है तो P वाला एक लाइन यहाँ बना दो, इससे P बना दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा इधर देखो A -5, 6 और केवल P बना लो। P x1, y1 एंड B 4, -3। तो जब P निकालना होगा तो Q मत लिखना, यस और जब Q निकालना होगा तो P मत लिखना।
क्लियर बातचीत। अब हमको क्या चाहिए, ए पी अपान पी बी चाहिए, ए पी अपान, तो यहाँ पे हम निकालेंगे ए पी अपान पी बी। इधर देखो नाउ ए पी अपान पी बी, ऐसे देख लो। इधर देखो बेटा, ए पी अपन पी बी कितना आएगा, ए पी कितना है, एक टुकड़ा, और पी बी के पास कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े, तो 1:2 आएगा। क्या आएगा, डायरेक्ट 1:2 आएगा भाई। ए पी के पास एक टुकड़ा और पी बी के पास 2 टुकड़े, तो 1:2। लेकिन मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ 1:2। इधर देखो, तो ए पी को तो ए पी रहने दिया, ए पी को ए पी रहने दिया। अच्छा, पी बी को क्या ले सकते हैं ओरिजिनल में, पी बी को ले सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू बी, पी क्यू प्लस क्यू बी। बोलो भाई, अब ए पी कितना है x, पी क्यू कितना है x, क्यू बी कितना है x, तो इसके आगे कितना हो जाएगा ये x अपान 2x, ये कट गया। तो यहाँ से आ गया ए पी अपान पी बी, कितना आ गया 1/2, दैट इज ए पी रेशियो पी बी कितना आया 1:2। आया नहीं आया, यहाँ तक लिख लोगे। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, बाइसेक्शन फार्मूला। चलें आगे। इतना मेहनत तो पढ़ाने में नहीं करना पड़ा जितना मेहनत इसको मिटाने में करना पड़ा है ना। चलें आगे, मिटाने में ज़्यादा मेहनत है। चलो आगे, तो ए पी अपान पी बी आया नहीं आया भाई, तो पी निकालना, तो देन बाई सेक्शन फार्मूला, देन बाई सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला से क्या हो जाएगा, इधर देखें, बाई सेक्शन फार्मूला से क्या हो जाएगा, इधर देखो x1 बराबर, बोलो बेटा x1 बराबर क्या, 1/4, 1 प्लस 2 -5, माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, और ऊपर क्या हो जाएगा इन दोनों का, सॉरी नीचे क्या हो जाएगा इन दोनों का जोड़, 1 + 2, ये कितना आया, ये हो गया 4 -10 अपान 3, तो -6, तो 3 दूनी 6 -2 आया। x1 कितना आया -2। चले आगे। अब x1 के बाद क्या निकालेंगे, y1, तो यहाँ बगल में y1 निकाल, तुम लोग नीचे निकाल लेना। y1 क्या हो जाएगा 1 × -3 प्लस 2 × 6 अपान 1 + 2, कितना आया -3 और प्लस 12, 9। हाँ ओ भाई, -3 + 12 अपान 3 कितना आएगा, ये 9 आएगा, 9/3 मतलब 3 आएगा। आया नहीं आया, बोलो भाई। चलो ऐसे बोर्ड रहे अगर तो एक साथ 2 काम हो जाएगा, पढ़ाने का भी और एक्सरसाइज का भी। नहीं, चलो तो ये अब क्या लिखें बेटा, ये दोनों हमने निकाल दिया, x1 और y1 निकाल दिया, ठीक है। तो चलता हूँ मैं, इधर देखें, तो इसका मतलब पॉइंट पे निकल गया। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज कितना आया, x1 की वैल्यू कितनी है -2 और y1 की 3, तो -2, 3, दैट इज P पॉइंट किसके इक्विवेलेंट है, -2, 3 के ना। आया, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट -2, 3 है। चलें आगे, बोलो भाई। चलो तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट P। अब हमको क्या निकालना है, अरे अब क्या निकालना है, ये तो ये हो गया, ये एक बार बना दिया है भाई, बार बार नहीं बनाएंगे ना, एक बार बना दिया पहले, अब बार बार नहीं बनाना। कितना हो गया, अब हम निकालेंगे, क्या निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब हमें क्यू निकालना है ना, तो क्यू के लिए क्या निकालेंगे, ए क्यू अपान, अरे क्यू के लिए क्या निकालेंगे, ए क्यू अपान क्यू बी, ठीक है। तो उसको मिटा रहा हूँ मैं ना,
इधर देखो, तो फार पॉइंट क्यू, फार पॉइंट Q. पॉइंट क्यू के लिए हमको निकालना होगा, पहले बनाएंगे ये लाइन, बोलो। Yes. यहाँ लिखेंगे ए, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -5, 6, और यहाँ हो जाएगा बी 4, -3, और यहाँ हो जाएगा क्यू। क्यू क्या है अपना x2, y2। अलग अलग बनाएंगे, पी के लिए पी का बनाएंगे और क्यू के लिए क्यू का बनाएंगे। तो ये बना दिया। अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा काम है। अब हमको निकालना है AQ अपान QB, AQ अपान QB। तो AQ, अब देखना AQ में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट, Yes, sir. और QB में 1 पार्ट। तो ये 2 रेशियो 1 तो ऐसे भी हो जाएगा अगर नहीं करना चाहते हो, लेकिन यहाँ कर लो। AQ में है 2 पार्ट, तो AP और PQ। AQ बना है बेटा AP और PQ से मिलकर, और QB में तो कुछ है ही नहीं, तो अकेला है QB। अच्छा, ये सभी किसके बराबर है, X के। टू रेशियो 1, तो ये आ गया AQ रेशियो QB इज इक्वल टू 2 रेशियो 1। यहाँ तक आया नहीं आया? आया. चलो मिटाता हूँ इसको। देन बाई सेक्शन फार्मूला, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, देन बाई सेक्शन फार्मूला क्या होएगा, x2 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 2 × 4 प्लस 1 × -5, और ये हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 5 गया, हाँ लो भाई बहुत बड़े विद्वान, 8 में से 5 गया तो 1 3, बचेगा. हाँ वो तो आवाज़ में बोलो भाई, है ना। 8 में से 5 गया 3, और 3 से 3 कटेगा तो कितना आएगा 1, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो बेटा, जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना, वो कंसंट्रेशन सही ना होने की वजह से होती है ना, ठीक है। पढ़ाई लिखाई ऐसी चीज़ है कि अगर हम पढ़ कुछ और रहे, सोच कुछ और रहे हैं, तो ये सब गलती होने का चांस ज़्यादा होता है। फोकस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कोई बहुत ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं होता, सबसे होता है, हमसे भी गलती हो जाती है, बट हम जितना कोशिश ही करना चाहिए कि फोकस रहें पढ़ते समय अपने तरफ से, बाकी दिमाग और सिचुएशन पे होता है कैसे क्या है ना। चलें आगे, तो ये हो गया इतना। y2 के लिए क्या करेंगे, 2 × -3 प्लस 1 × 6, और ये हो जाएगा 2 + 1, नहीं तो कितना हो जाएगा ये -6 और +6, 0 हो जाएगा फिर तो, और 0 में किसी से डिवाइड तो 0 ही आएगा, बोलो। तो पॉइंट पे कितना आ गया, पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू इज कितना आया 1, 0, दैट इज आया नहीं आया, लास्ट में लिख देना हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट्स, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, पहला पी वाला लिख लेना, पी जो आया है वो, कामा क्यू जो आया है वो, कर लोगे तो ये हो गया, देख लो इसको एक बार। चलो आगे, यस सर। तो इसे मिटाता हूँ ना। आज करेंगे हम लोग ठीक ठाक क्वेश्चन। मैं तो मिटाने से परेशान हो गया भाई, आधा मिट रहा आधा नहीं मिट रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। ये लग रहा है इनके जम जा रहा है इसी पे ना, सूख जा रहा है तुरंत। कोई बात नहीं, चलो हो गया काम पर का। बोलो क्वेश्चन बेटा। Example number 4. Find the coordinate of a. एग्जाम्पल 4, Find the coordinates of a. फाइंड दी कोऑर्डिनेट Of a ऑफ ए, point P. ए ब्रैकेट में, No sir.
हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। पता नहीं क्या बोल रहे तुम लोग। पॉइंट, अरे वो सब क्वेश्चन दिया है। P on the फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ point, पॉइंट yes, P ऑफ अ पॉइंट, देखते रहना, ऑफ अ पॉइंट पी, on the line, पी ऑन द लाइन, yes sir, पी ऑन द line segment लाइन सेगमेंट। एक साथ बोला करो, लाइन अलग बोलते हो, सेगमेंट अलग बोलते हो। लाइन सेगमेंट joining A, ज्वाइनिंग 1,2, ज्वाइनिंग ए, yes sir, 1,2 B हैं And B एंड बी 6,7, 6,7 such that सच दैट AP is equal to 2/5 AB ए पी is equal to 2/5 टू AB. अपॉन 5 ए बी, 2/5 ए बी है। देख लो इसको, Yes sir. क्वेश्चन मिला लो एक बार। यही है। चलो, तो यहाँ पे क्या करना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी। एक पॉइंट पी है, उसका कोऑर्डिनेट बताना है ना। आना लाइन सेगमेंट जो ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर है, जो ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर है, उस पॉइंट का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। यहाँ पे हमको रेशियो नहीं दिया है ना। इधर देखो, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो इसको। ये है पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है बेटा 1,2, और ये है पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट है 6,7। इसके ऊपर ही कहीं कोई पॉइंट है पी, ये पता नहीं बीच में है, कहीं भी हो सकता है पी। मैंने माना कि वो पॉइंट एक्स कामा वाई है, एक्स कामा वाई है। तो अपने को क्या चाहिए, ए पी अपान पी भी चाहिए ना, ए पी अपान पी भी चाहिए। बोलो, आ रहा समझ नहीं आ रहा, ए पी अपान पी भी चाहिए। तो यहाँ पे तो ए पी पर रेशियो तो नहीं दिया है। अगर रेशियो दिया होता तो हम आराम से एक्स वाई निकाल लेते बाय सेक्शन फार्मूला। हाउ टू फाइंड ए पी अपान पी बी, एनीवन? चले आगे, बता पाओगे कोई? बहुत आसान सी बात है। सर AB इधर देखो, अपने को चाहिए बेटा ए पी और पी बी, बस इतना ध्यान रखना है। इसका मतलब जो ए पी है उसको बचा लेंगे और ए बी को ए पी और पी बी में तोड़ देंगे। फिर ए पी वाला एक साथ और पी बी वाला एक साथ, फिर देखते हैं क्या होता है ना। मैंने कहा सोल्यूशन, सोल्यूशन ए पी क्या दिया बताओ एक बार। ए पी दिया है 2/5 और यहाँ पे दिया है बेटा ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 ए पी। बोलो भाई, ये हो जाएगा 2 ए बी। आया समझे नहीं आया? अब ये ए पी को तो लाना ही है, तो ए पी को कुछ मत करो, ए बी को नहीं लाना है तो ए बी को तोड़ देंगे कितने पार्ट में, ए पी और पी बी। तो ये हो जाएगा, ए पी को लिख सकता हूँ ए पी प्लस पी बी। बोलो, तो ये हो जाएगा 5 ए पी इज इक्वल टू 2 ए पी प्लस 2 पी बी। तो यहाँ से ए पी आ रहा है एक साथ, तो 5 ए पी माइनस 2 ए पी इज इक्वल टू 2 पी बी। तो यहाँ से हो गया 5 में से 2 गया 3 ए पी इज इक्वल टू 2 पी बी। बोलो भाई, तो ए पी अपान पी बी चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा देयरफॉर ए पी अपान पी बी। तो ये ए पी की पी बी जाएगा, तो 3 किसके नीचे आएगा, 2 के नीचे, तो 2/3 दैट इज ए पी रेशियो पी बी। क्या हो गया, 2/3। आया नहीं आया, तो 2/3 हो गया। आया? अच्छा, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट तुम्हें मानना पड़ेगा। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज एक्स कामा वाई। बोलो भाई, मैंने यहाँ पे यही मान लो, यहाँ पे पहले यही ऊपर मानना पड़ेगा। लेट आया नहीं आया? लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी एक्स कामा वाई इज एक्स कामा वाई। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब देखो, हमको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए ना। तो यहाँ पर रेशियो बेटा डायरेक्ट नहीं दिया था, ऐसे दिया था। तो हमेशा जब भी हो तो हमको ए पी और पी बी ही चाहिए। तो यहाँ से हम ए पी पी बी बना लेंगे। अब हम लिखेंगे बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला। मैंने कहा बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला। बोलो भाई, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स बराबर 2 × 6 प्लस 3 × 1 प्लस 2 प्लस 3। तो कितना हो गया, 12, और ये हो गया 3। 12 3 15, 15/5, 5 3 15 3। y बराबर 2 × 7 3 ×
2 अपान 2 प्लस 3, तो ये हो गया 14, ये हो गया 6, तो 20, Yes, sir. 20 अपान 5 4 आया। Yes. तो हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट इज P 3,4, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। आ रहा आंसर देख लो एक बार। Yes, sir. 3,4 आ रहा है, देख लो। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए? 4. कोई बात नहीं, हो गया यहाँ तक। चलें आगे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 5। Yes, sir. चलो बोलो बेटा। Point P divides पॉइंट P डिवाइड्स the line segment द लाइन सेगमेंट joining the point ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A2, 1 A2, 1 and एंड P5, -8 5, -1 -8. 8 Yes, sir. 8 8 ठीक है। P5, -8 सच दैट AP upon AB. AP अपान AB Yes, sir. AP अपान AB Is equal to 1/3 1/3 if if P line the line on the line P है P line P if, अच्छा if P लाई मतलब उस पर पाया जाता है। if P लाई on the line on the line 2x 2x -5 प्लस k is equal to 0 So, find the value वैल्यू ऑफ k। इधर देखो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पॉइंट P है जो AB को, इधर देखो बेटा, पॉइंट P है जो AB को, ठीक है, डिवाइड कर रहा है और रेशियो तो दिया नहीं है डायरेक्ट, तो ये रेशियो हम यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। तो रेशियो आ जाएगा और रेशियो आने के बाद वो पॉइंट P की वैल्यू निकालेंगे बाय सेक्शन फार्मूला, और जब वो निकल जाएगा तो उस पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। तो अगर ये पॉइंट P इस लाइन पे लाई करता है तो ये पॉइंट P इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो पॉइंट आएगा उसको हम इसी में ले जाके रख देंगे और हल कर लेंगे, K की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं A का कोऑर्डिनेट क्या है 2, 1, B का क्या है 5, -8। तो यहाँ है पॉइंट P मान लो, मैंने कहा पॉइंट P कुछ और नहीं x, y है। बोलो भाई। और हमको निकालना क्या है AP अपान PB। मैंने कहा सॉल्यूशन मैंने मान लिया लेट। आया नहीं आया? फिर P का कोऑर्डिनेट x, y मान लिया, P का कोऑर्डिनेट x, y मान लिया। अब मैं निकालूंगा AP अपान PB। AP अपान, तो AP अपान PB तो दिया नहीं है, ये दिया है AP अपान AB। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, AP अपान AB कोई बार रेशियो 3 मान लेते हैं, कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा फिर आंसर। क्लियर है? हमको हमेशा जो ये डिवाइड करता है वो रेशियो चाहिए, AP अपान PB चाहिए। तो यहाँ से निकालेंगे, इधर देखें, मैंने कहा ना AP अपान AB क्या दिया है 1:3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3AP बराबर क्या हो गया बेटा AB। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, आया? तो हो जाएगा 3AP इज इक्वल टू AB को क्या लिख सकते हो AP प्लस PB, AP प्लस PB या BP एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। AP प्लस PB, AP एक तरफ, तो 3AP में से एक AP गया तो 2AP बराबर PB आया। अपने को चाहिए AP अपान PB, तो देयरफॉर AP अपान PB क्या हो जाएगा
2 इधर आएगा तो 1/2, भाई यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर बातचीत? दैट इज AP रेशियो PB इज इक्वल टू 1:2। आया या नहीं आया तुम बताओ? हो गया? बताओ इसको। ये इक्वेशन लिखा रहना चाहिए ये। इधर देखें, बाई सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ बना देता हूँ मैं लाइन सिग्नल वाला। यह है A 2,1 और ये कितना है बेटा P x, y और ये है B 5,-8 और रेशियो कितना आया है 1:2। आया नहीं आया समझ में? बोलो। और ये लाइन भी किनारे लिख देता हूँ, अभी काम आएगा। 2x - y प्लस के बराबर 0, बाकी मिटा देता हूँ। देन बाई सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा? x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू हो जाएगी 1 × 5 प्लस 2 × 1 × 5 पहले में होगा 2 × 2 अपान 1 + 2 कितना आया ये 5 और प्लस 4 9/3 3। y की वैल्यू कितनी आएगी 1 × -8 2 × 1 अपान 1 + 2 तो -8 और +2 -6 -6/3 -2 -2 आया नहीं आया? तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज कितना आया 3, -2 आया समझ नहीं आया? अब ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये पॉइंट कहाँ लाई करता है इस इक्वेशन पे? मैंने कहा कि सिंक पॉइंट P 3, -2 लाई ऑन 2x - y प्लस के बराबर 0। ये पॉइंट इस पे लाई करता है, देयरफॉर जो ये पॉइंट होगा वो सेटिस्फाई करेगा, है ना? देयरफॉर P 3, -2 सेटिस्फाई, हाँ क्लियर है? बोलो भाई। सेटिस्फाई 2x - y प्लस के बराबर 0। देयरफॉर देन x की वैल्यू क्या रखेंगे 3 और y की वैल्यू सेटिस्फाई करने का मतलब होता है कि x की वैल्यू 3 रख दो और y की वैल्यू -2 रख दो तो वही चीज़ आएगा ना, सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो जाएगा 2 × 3 -y की वैल्यू कितनी है पहले तो माइनस लगा है, y की वैल्यू खुद पहले भी माइनस है तो -2 और प्लस के बराबर 0 तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 और प्लस 2 तो 6 + 2 प्लस के बराबर 0 तो 6 2 कितना हो गया 8। 8 प्लस के बराबर 0 तो के की वैल्यू कितनी हो गई -8। देख लो आंसर एक बार। आ गया? तो आज का लेक्चर यहीं रहने दें। कितने क्वेश्चन लग गए 5 हो गए, बस कुछ और लगा देंगे 1 या 2 लेक्चर खत्म हो जाएगा ये ना। चलो ठीक, ओके।